नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हमारे भारत में पंचों को परमेश्वर माना जाता है। गाम को हरियाणा में राम बोला जाता है। कहा जाता है गाम राम जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, गाम राम कहा जाता है। ऐसे में अगर इस गाम राम की पंचायत नाराज हो, सरपंच नाराज हो और सिर पे विधानसभा चुनाव हो, तो फिर सरकार हर वो कोशिश करती है जिससे इन लोगों को मनाया जा सके। फैसला लिया गया था मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान कि ई टेंडरिंग होगी। फैसला लिया गया था कि सरपंचों का अगर काम ना करे तो रिकॉल का कानून बनाया गया था। फैसला पढ़ी लिखी पंचायतों का भी लिया गया था और कई तरह के और फैसले जिससे सरपंच कईयों से खुश थे कुछ फैसलों से और कुछ से इतने नाराज थे कि उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। और इसी के बाद बीजेपी सरपंचों को मनाने के हर प्रयास में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी सूरत में हरियाणा में सरपंच सरकार से नाराज ना रहे, उन्हें मना लिया जाए। और इसकी वजह भी बहुत बड़ी है। 6222 पंचायतें हैं या यूं कहें कि 6222 सरपंच है हरियाणा में। आंकड़ा बहुत बड़ा है। गांव देहात को मैनेज करना है। देहात वैसे भी सरकार से कितना खुश है वो आपने लोकसभा चुनाव के परिणामों के दौरान देख लिया था। ऐसे में ई टेंडरिंग की सीमा पिछली सरकार या पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के फैसले को वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बदल दिया है। अब 21 लाख रुपए तक की काम सरपंच करवा सकते हैं बिना ई टेंडरिंग के। इसके अलावा उनके कई सारे अलाउंस बढ़ा दिए गए हैं। तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सरपंच कम से कम खुश हो सके और देहात में जो जनाधार घटा है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन जब कहा है कि ये परमेश्वर होता है तो परमेश्वर को मनाना इतना आसान भी नहीं होता। तपस्या लंबी करनी पड़ती है और उस तपस्या का कई बार ऐसा भी होता है कि मन के भाव अगर शुद्ध ना हो तो फल भी नहीं मिलता है। क्या ये पंचायतें पंच परमेश्वर खुश होने जा रहे हैं? क्या ये खुश होंगे? क्या इनको मना लिया गया है या फिर इनके तेवर अभी भी उतने ही कैडे हैं जितने पहले दिखाई दे चुके हैं? पंचायत स्तर पे भाजपा अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए जो प्रयास कर रही है क्या उनमें सफल होगी? इसका एक उदाहरण ये भी देखने को मिला है कि आज सरपंच एसोसिएशन की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि उनकी जो मांगे थी ई टेंडरिंग को लेके और दूसरे रिकॉल को लेके वो पूरी नहीं हुई है। सरकार सरपंचों को बहलाने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार इन कोशिशों में सफल हो पाएगी या सरपंच अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? उनका कहना है कि जो मांगे रखी गई थी वो 7 जुलाई तक अगर पूरी नहीं होती है तो 7 जुलाई को जो उन्होंने ऐलान कर रखा है वो अपने फैसले पे अटल रहेंगे। सरपंचों की ये चेतावनी और सरकार की ओर से लिया गया ये फैसला आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर क्या असर डालने वाला है ये नवीन जी से बेहतर कौन बता सकता है। नवीन जी हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, देहात की राजनीति को समझते हैं, नब्ज पहचानते हैं। तो हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन जी से आज पंचायतों के इस राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे और इसके आने वाले असर पर लेकर चर्चा करेंगे। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डबास जी। सर, सरपंचों को मनाने के प्रयास तो भरपूर किए जा रहे हैं। हाँ डबास जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए, पिछले कुछ समय से हरियाणा की पंचायतें जी, हरियाणा के सरपंच प्रदेश की भाजपा सरकार से नाराज है, खफा है और इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भुगते हैं। जी।
आप ये देखिए, पंचायतों ने, सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुला बिगुल बजा दिया चुनावों में। जी। उन्होंने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि उनकी शक्तियां छीन ली गई, वो अपने गांवों में विकास के काम नहीं करवा सकते। जी। ई टेंडरिंग कर दी गई। उन्होंने कहा जब ई टेंडरिंग कर दी गई, एक सरपंच अपने गांव में काम भी नहीं करवा सकेगा तो वो सरपंच करेगा क्या? जी। उन्होंने सरकार को कितने मेमोरेंडम दिए, कितने ज्ञापन दिए, आंदोलन किए, धरने, प्रदर्शन, लाठियां खाई और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो समय आने पर इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जी। और सरकार ने उसका भुगतान भुगता लोकसभा चुनावों में। जी। अब अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो नुकसान ना हो, उसकी भरपाई हो, सरकार उसकी भरपाई में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई में लग गई है। इसीलिए जिसको गुरु मानते हैं नायब सिंह सैनी, उसके फैसले को भी बदल दिया। देखिए खट्टर साहब के फैसले को बदल दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मनोहर लाल खट्टर ने उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, उनको मुख्यमंत्री बनवाया। जी। मनोहर लाल खट्टर की पसंद थे, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और अभी तक प्रदेश में ये माना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर को वो अपना बॉस मानते हैं। जी। उनके बिना कोई डिसीजन नहीं देते। मनोहर लाल खट्टर के डिसीजन को आज उन्होंने बदल दिया। जी। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए ई पोर्टल जगह जगह चालू किए। जी। और इसी नीति के तहत उन्होंने पंचायतों की शक्तियां भी ले ली। उन्होंने पंचायतों को 5 लाख से ऊपर के जितने काम होंगे उन्होंने कहा ई टेंडरिंग होगी। जी। कोई सड़क बननी है, कोई खड़ंजा बनना है, कोई और विकास का काम होना है, तो पहले क्या होता था, सरपंच ठेका दे देता था, काम होते थे गांवों में, डेवलपमेंट होती थी। लेकिन अब सरपंचों के पास वो काम खत्म हो गए। सरपंच इस बात से नाराज थे। लेकिन नवीन जी, सरकार का पक्ष तो ये था ना कि अगर ई टेंडरिंग होगी, 5 लाख से ऊपर के जो काम होंगे उसमें पारदर्शिता आएगी, तो इसमें नाराज होने की तो बात मुझे लगता है कि नहीं थी, कम से कम या थी? देखिए, सरपंच ये कहते हैं कि गांवों में लोग पढ़े लिखे कम हैं। जी। लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। जी। आज भी गांवों की जनता, शहर और गांवों में जो फर्क है वो खाली एजुकेशन में नहीं, मॉडर्नाइजेशन में। और खासतौर से अगर आप कंप्यूटर की बात करें जी। तो शहर के बच्चे, शहर के लोग, शहर के युवा कंप्यूटर फ्रेंडली हो चुके हैं, लेकिन गांव के बच्चे आज भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। गांव के लोग मतलब उतने मुकाबले में कंप्यूटर फ्रेंडली, बिल्कुल उनके मुकाबले फ्रेंडली नहीं है। तो उनको लगा कि जब हम अपने गांव के भी हम काम नहीं करवा सकते, गांव के लोग शिकायत करते हैं जी फलानी सड़क नहीं बनी हुई, फलानी नाली नहीं बनी हुई, खड़ंजे नहीं बने हुए, वहां ये काम होने हैं, तो उनको लगा इसके लिए भी वो जाकर के बीडीपीओ से कहेंगे, डीडीपीओ से कहेंगे, जाके सरकार के अफसरों के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे और फिर वो लंबी प्रक्रिया चलेगी और पता नहीं कौन ठेकेदार होगा और उनकी जिम्मेवारी भी नहीं होगी। इस बात को लेकर के वो नाराज थे। अब तो मेहरबान हो रही है सरकार। देखिए डीसी एसपी के साथ बैठने, अफसरों जैसा ट्रीटमेंट मिलने, भत्ते बढ़ाने, सारी घोषणाएं की है। लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी शहर के, गांव के, कॉलोनी के हर तरह के लोगों को बहलाने में, फुसलाने में, मनाने में लगी है ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई विधानसभा चुनावों में हो सके। मनाने में लगी, उन फैसलों को बदला जा रहा है। आप देखिए, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हरियाणा में 6000 से ऊपर पंचायतें हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि 21 लाख रुपए तक के काम सरपंच बिना ई टेंडरिंग के करवा सकेंगे।
गांव में राज्य स्तरीय कोई बड़ा कार्यक्रम होगा राज्य स्तर का, गांव के सरपंच डीसीएसपी के बराबर में बैठेंगे, उनकी कुर्सियां डीसीएसपी के बराबर में लगाई जाएंगी, उनको मान सम्मान दिया जाएगा जी। उनको बकायदा एचसीएस अफसरों की तरह कहीं आएंगे जाएंगे 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी का खर्चा दिया जाएगा, जो आज तक नहीं था जी। अदालतों में, जिला अदालत में जाने के लिए कोई केस होता था, गांव के सरपंच को 1100 रुपए दिए जाते थे, वो बढ़ा करके 5000 रुपए कर दिए गए। हाई कोर्ट का केस होता था 5000 रुपए दिए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5000 रुपए दिए जाते थे, उनको बढ़ा करके 33,000 रुपए कर दिए गए। 5000 से सीधा 33,000 रुपए। गांव में कोई फंक्शन होता था, कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, गांव का सरपंच मिठाई के लिए, किसी इन खर्चों के लिए उसके पास मात्र 500 रुपए का बजट था, 500 रुपए की मिठाई खर्च कर सकता था। उसे बढ़ा करके 5000 रुपए का बजट दे दिया गया, 5000 की मिठाई बांट सकते हो। नवीन जी, इसका क्या असर होगा? क्या सरपंच मानेंगे नहीं मानेंगे? ये सवाल बाद में करेंगे। पहला सवाल ये आ रहा है कि जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार में ये फैसला लिया गया था, क्या उस समय गलत फैसला लिया गया था? क्या अब वो फैसला पलट के सरकार सही कर रही है, या अपने ही फैसलों को पलट के सरकार एक संदेश देना चाह रही है कि भाई हम किसी भी सूरत में आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, हमारे फैसले गलत भी हो सकते हैं, ये मान लिया सरकार ने? क्या इसका इंडिकेशन, इसका संकेत क्या समझा जाए? देखिए, मनोहर लाल जी 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। उनकी सरकार का फेलियर था जो उन्होंने 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई 10 में से, क्योंकि उनकी सरकार में अफसरशाही हावी थी जी। मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहते हुए जो अफसर उन्हें एडवाइस देते थे, जो अफसर उन्हें सलाह देते थे, वो उस पर काम करते थे, उसको मानते थे जी। ग्राउंड स्तर पर काम नहीं हो पा रहा था, ये उसका परिणाम था। ये अफसरों की सलाह थी, और अफसरों का भी एक तबका ऐसा था जो मनोहर लाल को फेल करना चाहता था जी। मनोहर लाल इस बात को समझ नहीं पाए, इस बात का आंकलन नहीं कर पाए। वो सरकार की को ऐसी नीतियां बना करके दे रहा था, मनोहर लाल को तो समझाया जा रहा था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, करप्शन पर लगाम लगेगी, और आप ये नीतियां लागू कर दो। जब जिस्ट निकलता है ना किसी भी शो का, जब किसी भी शो में, मैं हमेशा कहता हूं कि नवीन जी की वन लाइनर जो है ना, उनकी कोई एक टिप्पणी ऐसी होती है, उन्होंने साफ कहा है कि मनोहर लाल जी अफसरों की सुनते थे, और कुछ अफसर ऐसे थे जो उनको फेल करना चाहते थे। ये बड़ी बात कही है आपने। देखिए, ये एक सच्चाई मैंने आपको कही है जो मनोहर लाल ने लोकसभा चुनावों के दौरान महसूस की जी। और चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के बाद उन्होंने खुद ये बात कही। तो ये जो पंचायतों को लेकर जिस तरह का फैसला आया, ये बहुत सारे फैसले मनोहर लाल के अपने नहीं थे, ये अफसरों के फैसले थे जो उन्होंने लागू किए जी। इन पर जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। उन्होंने अपने विधायकों से, अपनी पार्टी के नेताओं से राय मशवरा नहीं किया इसको लेकर के जी। जबकि इस बात को लेकर के वो पंचों सरपंचों का कोई सम्मेलन बुलाते जी, अपने विधायकों को बुलाते, उन विधायकों को बुलाते जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनसे बात करते, जिला पार्षदों को बुलाते जो गांव से आते हैं जी। तो इन लोगों से जब सलाह मशवरा करते तो उनको पता चलता कि उनको क्या फैसले लेने हैं। लेकिन जल्दी में और अफसरों पर विश्वास करके जो फैसले लिए गए, उसका परिणाम रहा लोकसभा चुनावों में इन्हें 10 में से 5 सीटें खोनी पड़ी। और एक और बड़ा फैसला, क्योंकि 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लग रहा है कि उसकी जवाबदेही अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर होगी। रिजल्ट उनको देने हैं, पार्टी उनसे जवाबदेही मांगेगी। और धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जो भी फैसले लेने हैं, समय कम है, फैसलों को लटकाओ मत, इमीडिएटली फैसले लो, आर या पार।
ये तो दोस्तों हमने एक शो भी किया था कुछ दिन पहले कि करनी किसी और की और भरनी किसी और की। फैसले पिछली सरकारों के दौरान लिए गए और 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए जो मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जवाब दे वो हो गए हैं। अब उनको हर उस फैसले का जवाब देना है जो मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान लिए गए। नवीन जी, मैं वही बात कह रहा हूं, वो चाहे गांव के फैसले हो, चाहे वो शहर के हो, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित फैसले हो जी। आप ये देखिए, गांव के साथ साथ आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ा दिया जी। गांवों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपए, शहर में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपए का भत्ता बढ़ा दिया। अब चुनावों के नजदीक ये भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि 9.5 साल के कार्यकाल में ये सारे कर्मचारी धरने प्रदर्शन करते रहे, अपने ज्ञापन देते रहे, आंदोलन करते रहे, किसी की सुनवाई नहीं हुई। आज अगर ये बढ़ाए जा रहे हैं तो वो भी समझ रहे हैं कि अब उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चुनाव का समय है, चुनाव के समय उनको वोट चाहिए पार्टी को सरकार बनाने के लिए, इसलिए उनको ये तो मांगे उनकी सरपंच एसोसिएशन का बयान आ तो गया, उन्होंने कहा है कि ये लॉलीपॉप है। जवाब बता रहे वही उन्होंने कहा कि लॉलीपॉप है, ये चुनाव से पहले बहलाने की कोशिश की जाए। देखिए वही बात है, अगर ये फैसले समय लेते किए जाते, समय रहते किए जाते तो ये लोकसभा चुनाव में भी इतना नुकसान ना होता जी। लेकिन समय भले ही कम है, कोशिश नायब सिंह सैनी की जारी है कि किसी तरीके से जनता को मनाया जाए, चाहे वो गांव के लोग हो, चाहे कॉलोनी के हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो शहर का दूसरा तबका हो। लेकिन मानने से तो इनकार कर दिया है सरपंचों ने। देखिए मुझे लगता है अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया है, उन्होंने कहा है इस पर हम लोग सलाह मशवरा करेंगे। और सरकार नहीं मानी तो 7 तारीख का जो अल्टीमेटम दे रखा है जुलाई का, वो कह रहे हैं कि सब वैसे ही उसी तरह चलेगा। अब देखिए आगे ये लोग आंदोलन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इनकी मांगे थी लगभग वो सरकार ने मान ली है जी। तो मुझे लगता है 6,200 में से भले ही सारे सरपंच ना माने, कुछ तो सरकार के फेवर में जाएंगे इससे। लेकिन नवीन जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं भी कई बार पूछता हूं, कई लोगों से पूछता हूं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत मानी जाती है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत ढांचा भी पंचायतों में ही होता है। और जब कई फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ पंचायतों के माध्यम से पूरे कर लिए जाते हैं। अब सरपंचों की एक मांग है, राइट टू रिकॉल सरपंचों पे थोप दिया गया। उनका कहना है कि थोप दिया गया, सरकार का कहना है कि हमने लागू किया और एक ये अच्छा कानून है। सरपंच कह रहे हैं ये तो विधायकों और सांसदों पर भी लागू होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जो अच्छा काम नहीं कर रहा पब्लिक उसको वापस बुलाए। ये तो देखो मांग तो जायज लगती है। देखिए निश्चित तौर से आज सरपंच भी, गांव का आदमी भी, और हरियाणा में गांव का आदमी राजनीतिक रूप से जागरूक है जी। वो आज ये कहते हैं कि अगर कोई कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है तो कानून विधायकों के लिए भी होना चाहिए, वो सांसदों के लिए भी होना चाहिए जी। हाँ, चुनावी राजनीति में जो आ गया, चुनावी राजनीति में जो आ गया, वो कहते हैं चाहे सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए जी। भाई ये फर्क किस लिए कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा वो सिर्फ सरपंच ही वापिस होगा क्योंकि वो कहते हैं वो भी जीत के आते हैं, जनता उनको चुनाव में जिताती है, वो चुनाव लड़ते हैं, जनता उन्हें वोट देती है जी। तो कहते हैं हम निर्वाचित होकर के आ रहे हैं। भाई सरकार तब तो वापस ले सकती है अगर सरकार उन्हें नॉमिनेट करे जी। लेकिन जब वो चुनाव जीत करके आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि सरकार का ये फैसला सिर्फ अगर ऐसा पंचायतों के लिए लागू हो रहा है तो विधानसभा में भी लागू हो। अगर जनता की काम वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो जनता की मांगे नहीं मान पा रहा है, जनता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, सांसद नहीं, तो फिर सबके लिए कानून बने। अच्छा, एक तो नाराजगी इस बात को लेकर सरपंचों में पहले ही थे जो निर्वाचित हुए कि सरकार ने जो है करीब 1 साल के आसपास पंचायत चुनाव लेट करवाए, देरी से करवाए।
उसके बाद करवाए तो ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए जिसको लेके सरपंच, जब से सरपंच चुने गए हैं तब से वो लाठियां खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव में 3 महीने बचे हुए हैं, उनको कहा गया है कि भाई आप 21 लाख तक के बिना ई टेंडरिंग के काम करवा सकते हैं, आपको एसपीडीसी के साथ बिठाया जाएगा, आपके भत्ते बढ़ा दिए जाएंगे। ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए डवाल जी, फर्क तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, भले ही 100% फर्क ना पड़े। जी। अब कितना फर्क पड़ेगा ये समय बताएगा, चुनाव बताएंगे, वक्त बताएगा, चुनाव को परिणाम बताएंगे। अच्छा, सरपंच भले ही संतुष्ट ना हो, लेकिन लोगों में एक संदेश चला जाता है कि सरकार ने मांगे मानने की कोशिश तो की है। जब लंबे समय से इन लोगों ने संघर्ष किया और सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो इनकी नाराजगी भी इस कदर बड़ी हुई है कि इतनी आसानी से ये मानने वाले नहीं लग रहे। ठीक है, सरकार कुछ सरपंचों को मना सकती है, कुछ पंचायतें सरकार के फेवर में जा सकती हैं। अब वो कितनी जाएंगी और कितने मानेंगे, कितने नहीं मानेंगे, ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन राह आसान नहीं लग रही। राह आसान नहीं है, मुश्किल भरी रहा है। हाँ, और गुरु का फैसला जो है वो बदल दिया। नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का जो ताज मिला है, ये तो भरा ताज, ये कांटो भरा ताज है। हर उस फैसले के लिए जवाब दे जो उन्होंने लिया नहीं है। क्योंकि एक बड़ा तबका नाराज है, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो कॉलोनी का हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, बड़ा तबका नाराज है। मतलब जो फैला हुआ है उसको समेटने में ये एहसास सरकार को भी है, ये एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है, ये एहसास विपक्ष को भी है कि सरकार से जनता नाराज है। दोस्तों, सरकार से जनता नाराज है, इसका एहसास सरकार को भी है और विपक्ष को भी है, ये नवीन जी का कहना है। लेकिन सरपंच मानेंगे या नहीं मानेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर मान भी जाएंगे और नहीं मानेंगे तो इसका विधानसभा चुनाव में कितना असर होने वाला है, आप भी इस पे अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। और नवीन जी की राय आपको कैसी लगी, टिप्पणी कैसी लगी, इस पे भी अपने कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों, इस मंच पे केवल और केवल आपके सरोकारों की बात होती है, केवल और केवल आपके हितों की बात होती है, आपके साथ जुड़ी हुई बात होती है। मेरा अनुरोध है, जब आपको शो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। और जब आप लाइक के साथ साथ कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो हमारी राय भी बनती है। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप जैसे ही शो देखें, सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दीजिए। अनुरोध आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए और बेहतर शो लाते रहें, हमारा हौसला बना रहे। इसके लिए आपका साथ, आपके सहयोग की बेहद आवश्यकता है। और नवीन जी की टिप्पणियां सुनने के लिए भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नवीन जी। नमस्कार, धन्यवाद नवाज जी।